Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English which is Taro's Reward. Taro आपकी कहानी में जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है और इसको तारो नहीं बोलना है क्योंकि एक जापानीज स्टोरी है और ये जापानीज नेम है. ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सेंस ऑफ स्टाइल से पता लग रहा होगा कि इंडिया की कहानी नहीं है. रिवॉर्ड हम कहते हैं इनाम को, और इनाम या फिर रिवॉर्ड हम कब देते हैं? एक तरीके से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है फॉर समवन्स एफर्ट्स. किसी ने कुछ अच्छा काम किया, अच्छे एफर्ट्स किए, तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो कुछ देते हैं उसको रिवॉर्ड कहा जाता है, इनाम हम लोग कहते हैं. तो कहानी में देखेंगे कि टैरो ने ऐसा क्या काम किया है. स्टोरी में जो कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे मैं साथ ही आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी और हम लोग कहानी को भी समझ लेंगे हिंदी में. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर यू रीड, आप चैप्टर पढ़े उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग करा देते हैं चैप्टर से. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. ये एक ऐसे सन की कहानी है, एक ऐसे बेटे की कहानी है जो बहुत थॉटफुल था. थॉटफुल मतलब वैसे तो होता है जो बहुत सोचता हो, लेकिन यहाँ पे शायद से इसलिए यूज़ किया गया है, वो अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके वेलबींग के बारे में बहुत चिंतित रहता होगा, तो इसलिए थॉटफुल और लविंग सन था. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़. अपने पेरेंट्स की विशेज़ को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करता था. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और एक दिन उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता है जो आपने उम्मीद की हो, अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा नहीं, जो आपने उम्मीद नहीं की थी, ऐसी कोई हेल्प उसको मिलती है. चलिए देखते हैं कहानी में क्या वो हेल्प है. टैरोज रिवॉर्ड. अ यंग वुडकटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक यंग वुडकटर था, एक जवान वुडकटर, लकड़हारे को कहते हैं, जो लकड़ियाँ काटता है, जंगल से उनको बेचता है और इसी से उसकी जो काम है, घर के सभी लाइफ है, वो चलती है. उसका नेम था टैरो. वो अपनी मदर और फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक लोनली, एक एकांत, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते थे, ऐसी एक हिल साइड पे रहता था, एक पहाड़ी के ऊपर रहा करता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन वो लकड़ियाँ काटता था. चॉप करना मतलब कट करना, जंगल में. दो ही वर्क वेरी हार्ड, जबकि वो बहुत मेहनत करता था, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना. ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत कम पैसे कमा पाता था. दिस ओके, देखिए ये शायद से उनके पेरेंट्स होंगे, मदर, फादर एंड टैरो. ओके, दिस मेड हिम सैड. इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना कम पैसा कमा पाना, इससे वो थोड़ा दुखी भी था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो बहुत चिंता करता था अपने घर वालों के बारे में, थॉटफुल सन था. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. उसके पेरेंट्स को जो भी चाहिए वो चाहता था कि उसको दे सके, जैसा आप भी कोशिश करते होंगे हमेशा. तो इसीलिए चिंता में रहता था क्योंकि इतना कमा नहीं पाता था. वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. टैरो और उसके पेरेंट्स हट के, अपने झोपड़ी के कॉर्नर में बैठे होते हैं, जैसे हमने ऊपर पिक्चर भी देखी, ये देखिए यहाँ पे. तो क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. एक तेज हवा जो है वो चलने लगती है. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. हट अगर आपने देखी हो, बांस की बनी होती है, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, छेद होते हैं. उनसे क्या है कि वो विसल करती है, मतलब आवाज़, जैसे कि विंड ब्लो करती है, चलती है, खिड़कियों में भी आपने देखा होगा, अंदर आती है तो आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ें आने लगती है. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और सबको ठंड लगने लगती है. हिल के ऊपर घर वैसे ही है, हिल्स पे आप जानते हैं हवा ठंडी ही चलती है क्योंकि बर्फ़ से होके आती है. सडनली टैरोज फादर सेड. एकदम से टैरो के जो फादर है वो कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ. ये वैसे तो आप सेक प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ये एक एक्चुअली एक ड्रिंक है, जैसे हमारे यहाँ अल्कोहल होती है, ऐसे जापानीज ड्रिंक है एक, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है फाके. ऐसे को फा की तरह प्रोनाउंस करते हैं, के ई को के, फाके. ओके, सो उसने कहा कि काश मुझे एक कप फाके मिल जाता. इट वुड वार्म मी, उससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलती. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और मेरा जो दिल है, ओल्ड हार्ट मतलब बूढ़ा दिल, एक कमज़ोर दिल आप कह सकते हैं, उसको थोड़ा बेटर फील होता अगर मुझे थोड़ा सा ड्रिंक मिल जाती तो. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. वो आदत होगी इसको टैरो नहीं तारो ही रीड किया जाएगा. ओके, चलिए. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. सैड मतलब दुखी, सैडर सेकेंड इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है. इस जितना वो पहले कभी दुखी नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा वो अभी दुखी हो जाता है टैरो.
फॉर हिज हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, जो एक ड्रिंक होती है जिससे कि हार्ट थोड़ा सा वार्म फील करता है, वो जो ड्रिंक थी कॉल्ड फाके, जिसको फाके कहा जाता था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और पैसे कैसे अर्न करूँ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है. हाउ डू आई गेट अ लिटिल फाके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं थोड़ी सी भी जो ड्रिंक है वो अपने फादर के लिए, जो पुअर फादर है उनके लिए कैसे लेके आऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने सोचा कि मैं और पहले से ज़्यादा मेहनत से अब काम करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, टैरो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल. यूजुअली जनरली वो जिस टाइम उठते थे उससे वो पहले उठ जाता है. अर्लियर मतलब सवेरे होता है, पहले थोड़ा सा. जंप आउट ऑफ बेड, बेड से उठना एक तरीके से, जागना. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ वो निकल जाता है. ही चॉप्ड एंड कट, वो लकड़ियों को चॉप करता है, काटता है, कट करता है, अलग करता है उससे. चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, तब तक वो कट करता रहता है जब तक कि सन क्लाइम नहीं कर जाता, सूरज ऊपर नहीं आ जाता. बहुत सुबह से वो गया हुआ है, सूरज निकल जाता है, खूब ऊपर आ जाता है. एंड सून ही वॉज सो वार्म, और बहुत जल्दी वो इतना, उसको इतनी गर्मी लगने लगती है. जब आप बहुत देर तक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा गर्मी हो जाती है, भले कितनी भी ठंड हो बाहर, और जल्दी उसको इतनी गर्मी लगने लगती है दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है. हिज माउथ वॉज ड्राई, मुंह पूरा सूख जाता है. एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और स्वेट से, पसीने से उसका जो फेस है वो पूरा वेट, पूरा गीला हो जाता है. तब वो सोचता है माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे जो फादर है बेचारे बहुत गरीब, बहुत बूढ़े हैं. ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश अभी मुझे जितनी गर्मी लग रही है उनको भी इतनी गर्मी मिले. बूढ़े लोग जो है उनको ठंड आप देखे थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो वही वो सोच रहा था. एंड विद दैट, और उसके साथ ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, वो और जल्दी जल्दी चॉप करने लगता है. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द फाके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, ताकि वो एक्स्ट्रा मनी कमा सके, जिससे कि वो ड्रिंक वो खरीद सके फाके, जिससे कि उसके फादर की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, उनको थोड़ी सी वार्मथ मिले, थोड़ी सी जो है गर्माहट मिले. देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, टैरो जो है एकदम से चॉपिंग करना बंद कर देता है, लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है. वॉट वॉज दैट साउंड, ये क्या आवाज़ थी. ही हर्ड कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, ये कैसी आवाज़ मैंने सुनी अभी, क्या ये एक मतलब पानी जैसे बहता है तेजी से, वैसी आवाज़ उसको लग रही थी. टैरो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. ये देखिए, इतनी मेहनत से और इतनी लगन से वो काम करता था कि आज तक उसे याद भी नहीं, उसने कभी ना तो देखा और ना ही सुना कि वहीं पास में एक स्ट्रीम, मतलब होता है पानी की धारा, नदी आप नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा. जंगल्स में अगर आपने देखा हो छोटी सी स्ट्रीम बहती है, उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया, ना कभी देखा कि वहीं पर एक जो है स्ट्रीम धारा बहती है, उस पार्ट, फॉरेस्ट का जो वो पार्ट है वहाँ पर एक नदी की धारा बह रही थी. पहली बार उसने वो आवाज़ सुनी, आज तक वो इतना अपने काम में बिजी था. ही वॉज थर्स्टी, प्यास तो उसको लगी ही थी. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो एक्स थी, कुल्हाड़ी जिसे आप बोलते हैं, जो लकड़ी काटने के काम आती है, वुड कटर रखते हैं उसे अपने पास, वो उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि बहुत वो थक जाता है, सुबह से काम कर रहा था. एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिधर से वो आवाज़ आ रही थी पानी के जाने की, वो उस डायरेक्शन में दौड़ के जाता है. टैरो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तो टैरो को एक वाटरफॉल, बहता हुआ झरना जो है वो दिखाई देता है एक पत्थर के पीछे, एक रॉक के पीछे. नीलिंग एट अ प्लेस, के साइलेंट रहता है, नील करना मतलब अपने घुटनों के बल बैठना, वो वहाँ पे बैठ जाता है. वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ से कि वो पानी फ्लो कर रहा था क्वाइटली, बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा साउंड ना किए हुए. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों में थोड़ा पानी लेता है. एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स तक उसको लेके जाता है. वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट फाके, या फिर ये फाके है, वो ड्रिंक है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको टेस्ट करता है. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस फाके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और वो ये देखता है कि ये जो डिश, ये जो पानी है, ये एक्चुअल में पानी नहीं, बिल्कुल उसको जो फाके है उसका टेस्ट इससे आता है. तारो क्वाइटली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, वो चुपचाप जल्दी से अपना जो पिक्चर है, घड़े को बोलते हैं, उसको भरता है
जो उसके घड़ा एक्चुअली उसके पास ही होता है, एंड हरीड होम, और जल्दबाजी में घर की तरफ जल्दी से निकल जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फाके, फाके पी के जो ओल्ड मैन उसके जो फादर थे वो बहुत खुश होते हैं। आफ्टर, ये देखिए यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है, ये उसके पास वो पिक्चर था जिसमें वो भर के लेके जाता है। आफ्टर ओनली वन स्वालो ऑफ द लिक्विड, सिर्फ एक ही उसने घूंट भरी थी उस लिक्विड की, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, वो शिविर करना कांपना बंद कर देते हैं, एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर पे जाके थोड़ा बहुत डांस भी करते हैं, मतलब इतनी वार्मथ उनके अंदर एक सिप से ही आ जाती है। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी शाम को एक नेबर, एक पड़ोसी जो है वहाँ पर रुकता है, एक विजिट के लिए वो आया हुआ होगा, देखने के लिए ऐसे ही। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ फाके, क्योंकि उनके पास अब बहुत ज़्यादा थी, वो पूरा पिक्चर भर के लाया था, तो टैरो के जो फादर है वो बहुत पोलाइटली उनको ऑफर करते हैं, देते हैं एक कप ऑफ फाके। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, ग्रीडी मतलब वैसे तो लालच होता है, तो बड़ी ही उससे टेस्ट से, लालच से उसको पीती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो ओल्ड मैन है उसको थैंक यू बोलती है। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, फिर टैरो उसको उस वाटरफॉल की कहानी बता देता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, वो उनको उस जो बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस, स्वादिष्ट जो ड्रिंक थी उसके लिए थैंक यू बोलती है। शी लेफ्ट इन अ हरी, और जल्दी में वहाँ से चली जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात तक वो ये कहानी जो है पूरे गांव में स्प्रेड कर देती है, मतलब फैला देती है कि वहाँ पे एक वाटरफॉल है जिससे कि ये ड्रिंक जो है वो मिलती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम को एक लंबा प्रोसेशन जुलूस को बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एक लंबा जुलूस वहाँ पे विजिटर्स का, उनको विजिट करने के लिए लोगों का निकल आता है वुड कटर के घर की तरफ। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सभी उस वाटरफॉल की कहानी सुनते हैं। एंड टुक अ सिप ऑफ द फाके, और फाके की एक एक सिप भी लेते हैं। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से कम में ही द पिक्चर वॉज एम्प्टी, जो पिक्चर है, घड़ा जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, पहली सुबह हमने देखा था वो जल्दी काम पे चला गया था, आज वो उससे भी ज़्यादा जल्दी काम के लिए चला जाता है। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, जो उसके पास सबसे बड़ा पिक्चर था, सबसे बड़ा घड़ा था, वो लेके अपने साथ जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और उसकी जो इंटेंशन थी, इंटेंशन मतलब होता है आपका जो इरादा है, क्योंकि इसका इरादा ये था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास जाएगा, इसको भर के लेके आएगा, मतलब काम करने से भी पहले। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ तक पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा ही सरप्राइज, शॉक लगा उसे, दैट ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सभी जो पड़ोसी थे वो वहाँ पर पहले ही जा चुके थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, सभी के पास पिचर थे, जार थे, बकेट्स, बाल्टियाँ लेके, जो भी जिसको मिला सब वो लेके गए हुए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक फाके, जो भी वो फाके को लेने के लिए, कैरी करने के लिए ले जा सकते थे, सभी वो लेके वहाँ पर गए हुए थे उससे पहले ही। देन वन विलेजर नेल्ट, फिर एक विलेजर जो है वो नील करता है, घुटनों पे जाता है, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, अपने उस वाटरफॉल के नीचे पीने के लिए उस पानी को अपना कैरी हिज माउथ, उसके मुंह को रखता है वहाँ पर। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, बार बार वो उससे पानी पीता है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से शाउट करता है, चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी और कुछ नहीं, सिर्फ पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकी लोग भी ट्राई करते हैं, बट देर वॉज नो फाके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन उन्हें भी कोई वहाँ पे वो ड्रिंक नहीं मिलती, सभी को पानी ही मिलता है। ओके, लेट्स सी कि हुआ क्या है। ये देखिए पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई, वो पहुँचता है, उससे पहले सभी देखिए पूरा गांव वहाँ पे गया हुआ है, लेकिन किसी को भी फाके नहीं बल्कि सिर्फ पानी ही मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक करना किसी को मतलब धोखा देना, झूठ बोलना, तो वो कहते कि हमें झूठ बोला गया है, ट्रिक किया गया है, फंसाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, सभी गांव वाले चिल्लाने लगते हैं। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे इस पानी, जो वाटरफॉल है, जो झरना है पानी का, इसी में ड्रॉन कर देते हैं, इसी में डुबा देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ, लेकिन टैरो इतना तो बुद्धिमान था, इतना होशियार था, टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो चुपचाप एक रॉक के पीछे छिप जाता है। व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब वो देखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी उन्हें नहीं मिला या मिलने वाला नहीं था। मटरिंग देयर एंगर, मटर करना मतलब ऐसे धीरे धीरे बोलना होता है, तो वो गुस्से में कुछ कुछ बोलते हुए जा रहे थे, गुस्से में और डिसअपॉइंटमेंट में, गुस्सा भी था और डिसअपॉइंटेड भी थे, निराश भी थे क्योंकि कुछ सोच के आए थे वैसा मिला नहीं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके विलेजर्स जो है उस प्लेस को छोड़ने लगे, वहाँ से जाने लगे कि ये तो सिर्फ पानी ही है, हमें बेवकूफ़ बना दिया, सुबह सुबह और इतना आना पड़ा। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जिस जगह वो छुपा हुआ था टैरो वहाँ से बाहर आता है, केम आउट बाहर आना। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, वो सोचता है। वॉज द फाके अ ड्रीम, क्या जो मैं फाके था, सोचा था मैंने, जो टेस्ट किया था कल मैं लेके गया था, वो कोई सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. वो थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लेता है, पानी, और अपने लिप्स तक उसको लेके जाता है। It was the same fine फाके, ये तो वही ड्रिंक है जो फाके ही है। To the thoughtful son, क्योंकि वो बहुत ही चिंताशील जो एक सन था, the magic waterfall gave the delicious फाके, वो उसको वो जो डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट जो फाके था वो दे रहा था, ड्रिंक दे रहा था। टू एवरीवन एल्स, और बाकियों के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वो सिर्फ ठंडा पानी देता था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये जो टैरो की और उसके जो मैजिक जादुई वाटरफॉल की कहानी है, ये जापान के जो एम्परर है, जो वहाँ के राजा है, वहाँ तक पहुँचती है। ही सेंट for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold, वो उसको रिवॉर्ड करता है, इनाम देता है 20 गोल्ड के पीसेस, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा और बहुत काइंड, बहुत दयालु था, इसके लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसके शहर में, एम्परर के शहर में जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, वो उसका नाम टैरो ही रख देता है। दिस सेड द एम्परर्स, एम्परर ये कहता है, दिस क्यों इसने ये किया, दिस वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ये इसलिए किया गया ताकि सभी बच्चे इनकरेज हो कि वो अपने पेरेंट्स को ऑनर करे और उनको ओबे करे, उनकी बात माने, आज्ञाकारी बने। ये एक जापानीज स्टोरी है जो आपको यहाँ पर रिटोल्ड की गई है, बताई गई है। होपफुली स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, बी थॉटफुल, बी गुड सन एंड डॉटर। ओके, थैंक्स अगेन।